क्या हाल है जनाब। आज हम लोग हैं एक गाय के फार्म पे। ये हॉलैंड का एक फार्म है। ये 1960 का एक फार्म है और इसका मॉडर्नाइजेशन होना है। तो यहाँ पे जो कुछ भी है वो सब 1960 के डिज़ाइन है, क्योंकि बहुत सारे मॉडर्न डेयरी फार्म होते हैं। वहाँ पे मैं जानबूझ के इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं ऐसा फार्म ढूंढ रहा था जो हिंदुस्तान में भी आसानी से बनाया जा सके। तो मेरा ख़्याल था कि अगर 1960 के डिज़ाइन पे जाते हैं तो उस डिज़ाइन को अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान होगा। तो देखिए, ये एक बड़ा सा हॉल है जो आप देख रहे होंगे। इस हॉल में गायें रात में रुकती हैं। मैंने भी यहाँ के ओनर से बात किया था कि कितने लोग कितनी गाय पे यहाँ पे लगाए जाते हैं। उनका ये कहना था लगभग 75 गायों पे एक आदमी। तो इनके पास जो है 90 गाय हैं और वो और उनका बेटा 2 लोग मिलकर इसको चलाते हैं। Eigenlijk ja, een gezin dan. Ja, maar in maar principe hoeveel? kan één persoon dat doen. Met de zoon zo- helpt mee. 1 persoon op 75 koe? Ja. Oh, dat is wel... Hard werken. यहाँ के ओनर के हिसाब से 100 गाय पे एक आदमी काफ़ी है। Nee, ik denk dat hier, volgens mij kunnen je 100 koeien wel alleen. Oké. Maar dat ligt ook wel aan hoe je het voer doet. Hè? We hebben een voerhek, we Ja. zetten de blokken erin. En dan gaat dat voerhek draaien we steeds op. ओके, Maar jij hebt ook या zo'n या zaal या या natuurlijk. या जो यहाँ के ओनर हैं वो और उनकी वाइफ मिलके ये पूरा फार्म चलाते हैं। इसमें कोई भी आदमी बाहर से काम नहीं करता है। जो आप वीडियो में देख रहे हैं लेडी, ये उनकी वाइफ हैं जिन्होंने अभी पूरी बुदराई दिखाया हुआ है। बुदराई का मतलब है कि गाय का फार्म। अभी गाय बाहर गई हैं टहलने के लिए, मतलब कि बाहर चरने के लिए। जो कुछ गाय हैं जो यहाँ पर हैं, तो एक रफ़ आइडिया दिखा दूँ। मैंने पूछा था कि गायों की सफाई कैसे करते हैं, गोबर कैसे निकालते हैं। तो ये एक पुराना तरीका है। ये एक नीचे नहर है छोटी सी, उस नहर के ऊपर इन्होंने लकड़ी से पटरे लगाए हुए हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो पटरों के बीच में जगह है। तो गाय दिन भर यहीं रुकती हैं और उस पटरे के उस पार जो जगह है जहाँ पे गाय बैठती हैं, तो गाय लगभग अपने आप ट्रेंड हो जाती हैं कि जब उनको लैट्रिन या बाथरूम लगती है तो वो इन पटरों पे आ जाती हैं और यहीं पे करती हैं। और शाम को बहुत तेज़ पानी की धार से पूरा गोबर इस पटरी से नीचे बहा दिया जाता है। इसमें कहीं हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये है गायों की साफ़ सफाई का। गाय यहाँ पे नहलाई नहीं जाती हैं क्योंकि यहाँ पे नहलाने की उनकी ज़रूरत नहीं है। Zo of Koeien worden douchen? niet schoongemaakt. Nee. Eén keer per jaar worden ze allemaal geschoren. Oké, oké. Na de winter, hè, deze zijn ook allemaal weer geschoren. Oké, En de staarten scheren ze wel vaak. oké, Maar verder worden ze niet gewassen. ओके ओके। Nee. साल में एक बार गायों की बाल ज़रूर काटे जाते हैं। जो ये बाल हैं, ये गायों के बाल कट चुके हैं। थोड़े से बाल, चूँकि यहाँ ठंड ज़्यादा होती है इसलिए यहाँ पे गायों के जो बाल होते हैं वो जल्दी बड़े होते हैं। तो ये एक बेसिक केयर है। और खाने के लिए जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, ये खाने की जगह है। यहाँ पे ट्रैक्टर से, छोटा वाला ट्रैक्टर होता है, उससे ये घास के ब्लॉक जो हैं ये डाल दिए जाते हैं और उसी ट्रैक्टर से ये ब्लॉक धीरे से गाय की तरफ खिसका दिए जाते हैं और गाय अपना गर्दन निकाल के खाती रहती हैं। ये घास के ब्लॉक कहाँ से आते हैं? ज़्यादातर हर डेयरी के पास अपने खेत होते हैं, जो मैं भी बाहर दिखाऊंगा, और उस खेत पे ये लोग घास लगाते हैं। तो गर्मियों के समय तो ताज़ी घास आती है, ये जाड़ों की चीज़ें हैं। तो वो क्या करते हैं कि घास को ये सामने पीछे देख रहे हैं यहाँ पे जो ये मशीन रखी हुई है, इस मशीन से घास को काट के एक फैक्ट्री में ले जाते हैं। उस फैक्ट्री में उस घास को सुखाया जाता है और सुखाने के बाद वो घास वापस आती है इस तरह के बंडल्स के तौर पे। तो यानी कि ये घास आपकी अपनी है, आप उस फैक्ट्री में गए थे और उस फैक्ट्री वालों ने इस घास को सुखा के बंडल बना के आपको भेज दिया है और वो बंडल बाहर पॉलीथीन के नीचे प्लास्टिक में रखे जाते हैं। अगर आपके पास खेत नहीं है तो आप ये घास खरीद भी सकते हैं, लेकिन 90% लोगों के पास अपने खेत होते हैं। तो यहाँ से निकलते हैं, ये जगह है जहाँ पर गाय रहती हैं। ये वो घास को काटने की मशीन है। किसी भी गाय के डेयरी फार्म की सबसे इम्पोर्टेंट जगह जो होती है जहाँ दूध निकाला जाता है वो ये जगह है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है जहाँ पे गाय रहती हैं, और वो शाम को ये रास्ता एक एक करके खोल दिया जाता है और गाय इस रास्ते से होती हुई इस प्लेटफॉर्म पे आती हैं। ये सबसे मेन चीज़ है
ये अपने यहाँ बहुत कम होता है, लेकिन यही हर डेयरी की जान होती है। यहाँ पे क्या होता है कि इस से दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और इन हर खांचे में एक एक गाय आके खड़ी हो जाती है। यहाँ नीचे जो ये दिख रहा है आपको, इसमें भी खाना होता है, तो गाय अपना खाया करती है और यहाँ एक लाइन से खड़ी हो जाती है। और जो इसका ऑपरेटर होता है वो यहाँ पे नीचे रहता है। हम चल के देखते हैं अभी, रवि बाबू भी घूम आए। यहाँ जहाँ मैं ये चल रहा हूँ, यहाँ पे इसका ऑपरेटर रहता है। ये आप देख रहे हैं कि ये छोटी छोटी मशीनें रखी हुई हैं, ये हैं, ये थन में लगा दिए जाते हैं ये निकाल के, और यहाँ पे खड़े रहते हैं। यहाँ पे ऑपरेटर खड़ा रहता है और ये जो मशीनें लगी हैं पीछे, ये गाय के दुहने की मशीन होती है। ये एक एक करके हर गाय को यहाँ पे लगा दी जाती हैं और 1 बाय 1 गाय आती रहती हैं और यहाँ पे ऑपरेटर चलता रहता है। यहाँ पे ये हरे वाले पाइप हैं, इन पाइपों से दूध होता हुआ बाहर जो कंटेनर है उसमें भरता रहता है। यहाँ पे तो ये है मेन मशीन, जो मेन खर्च है वो इसी मशीन का है। और इस तरह की मशीनें यहाँ पे सेकंड हैंड मिल जाती हैं। जैसे कि अभी इन्होंने नई मशीन का ऑर्डर किया है, तो ये पूरा सेटअप सेकंड हैंड बेचा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ सेकंड हैंड बहुत सस्ती मिल जाती हैं। जहाँ तक मैं समझ रहा था कि बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती होगी, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। अब देखिए, पूरी डेयरी में केवल 2 लोग काम करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिस्टमेटिक काम जब होगा तो कितना आसानी से हो सकता है। इनके पास इस तरह के 3 ट्रैक्टर हैं, इसी से वो सारा काम कर लेते हैं। और ये जो प्लास्टिक के आप गट्ठर देख रहे हैं, ये वो सूखी घास है। अगर वहाँ आप देख सकें तो ये खेत है और उस खेतों में जो गाय घूम रही हैं वो इनकी गायें हैं। इन्हीं खेतों से ये घास जो है जब बड़ी जाती है तो ये घास काट के उनको सुखाने के लिए भेज देते हैं। यहाँ के ओनर के हिसाब से एक एवरेज गाय 30 से 35 लीटर दूध देती है। अगर अच्छी गाय है तो 40 से 42 जाता है, लेकिन ये एवरेज मान के चलते हैं कि 30 से 35 लीटर दूध पर डे प्रति गाय, सुबह और शाम मिला के। ये जो आप देख रहे हैं ये सुखाया हुआ मक्का है, जो उनके खाने में मिलाया जाता है। ये लोग ब्लॉक खुद नहीं बनाते हैं, जो ब्लॉक आप रखे हुए देख रहे हैं ये सब फैक्ट्री बनाती है। और ये लोग सिर्फ हरी घास ट्रॉली में भर के फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं और फैक्ट्री बाकी सारा काम करके इनको वापस देती है। ये है जगह जहाँ पे बछिया रखी जाती है। ये सब बछिया हैं जो अभी जल्दी की पैदा हुई, छोटी हैं और इस शाम को अपनी माँ से मिलती हैं सब। ये है एक छोटा सा गाय का फॉर्म। आपको इससे संबंधित कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा और फिर मैं उस सवालों को यहाँ से ओनर से दिखाता हूँ और ओनर से जवाब लेते हैं। मैंने ये पूछा था कि एक आदमी इतना सारा काम कैसे कर लेता है। Hier een grote deur en hier Zijn hobby. Ja, superleuk. Supermotor. En dit is de hond. En het is een toortje. Nou, en hier komen we met het woongedeelte. Zo. Ja. En jij krijgt straks voor. Ja, man. Ja, loop. Zo. Mooi. Oh, jeetje, ik ook helemaal. वो बता रहे हैं कि एक चीज़ बस ध्यान रखने की बात यह है कि गाय पालना या भैंस पालना एक कला है। उसके लिए आपको जानवरों से प्यार होना चाहिए, तभी आपका काम होगा, वरना नहीं कर पाएंगे आप। ये जो डेयरी है ये लगभग 100 साल पुरानी है। ये इनके परदादा ने शुरू की थी, ये अब इसको मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं। तो ये है एक छोटा सा आइडिया यहाँ की डेयरी का, कैसे रहते हैं, साफ़ सफाई कैसी होती है। दवा के लिए डॉक्टर फिक्स हैं जो टेलीफोन करने पे आ जाते हैं और हर चीज़ लिमिट से देते हैं। हाँ, मैंने एक चीज़ और पूछी थी कि आप लोग कितने बार इंजेक्शन लगाते दूध निकालने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि क्या है, कौन सा इंजेक्शन। तो फिर मैंने बताने की कोशिश की कि एक इंजेक्शन होता है उससे दूध निकाला जाता है, एक हार्मोन का इंजेक्शन होता है।
तो उन्होंने कहा एक तो मैं ऐसा कोई इंजेक्शन जानता नहीं हूँ, दूसरा अगर मैं कोई भी इंजेक्शन इस्तेमाल करूँगा तो उनका जो दूध है वो नहीं बिकेगा। मतलब कि जो फैक्ट्री उनसे दूध लेती है वो 100% प्योर हाइजीनिक दूध मांगती है। कोई भी चीज़ अगर उसमें मिली है तो वो उनसे नहीं लिया जाएगा। तो जो इंजेक्शन वाला बीमारी है वो सिर्फ अपने यहाँ की है, बाकी यहाँ की गाय आप देख लें। और जो हमारी माताएं सड़क पे गू खा रही हैं उनका ख्याल करें। तो गाय पशुधन है, उनको माता पिता मौसी बहन ना बनाएं और उनसे फ़ायदा कमाएं और उनको फ़ायदा दें भी। ये एक छोटा सा आज का टूर था कि हॉलैंड में 1960 के लेवल की डेयरी जो है वो कैसी होती है और क्या भारत में शुरू की जा सकती है। जी हाँ, भारत में ये शुरू की जा सकती है, केवल ज़रूरत है एक बढ़िया डिज़ाइन की। यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है इसलिए उनको हीटर लगाने पड़ते हैं। गायों के लिए उतनी ठंड की ज़रूरत नहीं होती है। गर्मियों के लिए इन्होंने यहाँ पे देखिए प्लास्टिक की एक नेट लगाई हुई है कि हवा आती जाती रहे। और एक बड़ा सा खुला एक कंपाउंड जिसमें 75 गाय। ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये बस यही है और कुछ नहीं है। इसमें 75 गाय हैं। इनके जो पड़ोसी हैं उनका भी यही हाल है। सिर्फ और सिर्फ ये है और इसके अंदर 75 गायें हैं उनके पास। आगे है वो उनका घर है और पीछे जहाँ पे उनकी गाय है। तो गायों का बिजनेस हो सकता है ना यहाँ के लेवल के हिसाब से। शुरू करिए, सवाल हो भेजिए, बताते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय रवि, बाय बाय।